जयंत वर्मा सर, ये जो भगदड़ मची हुई एकदम से, चाहे वो एमपी की हम बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये जो भगदड़ है, क्या कारण इसका समझा जाए? और खास करके वो जो कारण बताए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से, वो बड़े हास्यास्पद हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिसको जब मन में आता है वो कह देता है कि भाई ये नेतृत्व तो काम नहीं कर रहा था। आप पिछले 30 साल 40 साल से उसी नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं, वही पार्टी है। कुछ चीजें जो बदली जा सकती हैं वो बदली गई होंगी। फिर एक दौर ऐसा आता है जब बार बार गांधी परिवार को लेकर के सवाल उठाया जाता है। फिर गांधी परिवार का आज की तारीख में शीर्ष नेतृत्व में कोई नहीं है, वही मल्लिकार्जुन खड़गे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके के तमाम सारे बदलावों के साथ भी कांग्रेस चल रही है, लेकिन जब कांग्रेस से लोग छोड़ करके जाते हैं तो कोई राहुल गांधी से नाराज दिखता है, कोई गांधी परिवार से नाराज दिखता है, तो कोई कह देता है कि हम जो है इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है इसलिए छोड़ करके जा रहे हैं। क्या कारण है? असल में ये सारे कारण हैं या बहाने? और कारण जो है वो जो एक्चुअली जिसका जिक्र अभी सुधीर सर कर रहे थे, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां क्या तो गई? देखिए राम प्रकाश जी। हाँ, तो स्थिति ये है कि कांग्रेस में अब जब जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम हुआ है और उसका जिस प्रकार से कवरेज हुआ और उसका जो जिस प्रकार से इम्पैक्ट हुआ है देश भर में, उसके बाद से और कांग्रेस ने जिस प्रकार से उसका बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मामला है, तो उसको लेके हालांकि वो राजनीतिक नहीं था, वो एक ट्रस्ट का मामला था। उनकी ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को बोला कि आप आइए और वो जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में शरीक होइए। तो उसके बाद से जैसे जबलपुर के ही महापौर थे, वो कांग्रेस के थे और उन्होंने ये कहा कि भाई चूंकि कांग्रेस ने हम तो राम भक्त हैं और जो बहिष्कार किया उससे मुझे बड़ी चोट पहुंची है और इसलिए अब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे आसपास पूरा का पूरा जो डिंडोरी जिला है, वहाँ के जितने भी छोटे नेता थे, चाहे नगर पालिका या इसके जिला परिषद के सब पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो अभी जो जिला पंचायत के कुछ चुनाव हुए उसमें भी सब अध्यक्ष जितने हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में जो है वो अपने आप को एक अनाथ फील कर रहा है। वो अनाथ इसलिए फील कर रहा है कि उसको लग रहा है कि अब उसको कोई प्रोटेक्शन किसी प्रकार का रह नहीं गया है। और जैसा कि सुधीर जी ने बोला कि ईडी है, सीबीआई है, आज की स्थिति में राजनीति में यदि आपको खड़े रहना है या राजनीति में आगे बढ़ना है तो आपके पास दौलत होनी चाहिए। और वो दौलत भी छोटी मोटी दौलत से काम नहीं चलता, करोड़ों की दौलत होनी चाहिए। तो जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत है, जिनके अपने धंधे चल रहे हैं, तो उनको तो राजसत्ता के साथ जुड़ के रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक तो उनको वो धंधा भी मिलता रहता है उसके कारण, और दूसरा ये है कि जो ईडी है, सीबीआई है और जो इनकम टैक्स है, उसके जो छापे आपे पड़ते हैं और उसके जो नोटिस आते हैं, उससे बचाव रहता है। तो एक वो जो कवच है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उनको एक कवच प्रदान करती है। तो ये स्थिति हो गई है। तो आइडियोलॉजी का जहां तक बात है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में कहीं कोई परिवर्तन रह गया है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप यदि देखें तो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सत्ता में हैं अभी, वो अधिकांश दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। तो और कांग्रेस का भी जो आर्थिक नीतियां हैं, वो आर्थिक नीतियां कांग्रेस की तो जब से एलपीजी बना, पीवी नरसिंहा राव ने जब से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाए हैं, तो उसके बाद वही वही नीतियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। तो इसके चलते अब ये केवल एक सेक्युलरिज्म है। और सेक्युलरिज्म को भी अब वो कह रहे हैं कि भारत में जो सेक्युलरिज्म था वो था, आपने तो केवल मुस्लिम अपीजमेंट का काम किया और सारी जन प्रॉपर्टीज जो लावारिश हैं वो वक्फ बोर्ड को दे दी, इस प्रकार से बहुत ज्यादा उनको प्रोटेक्शन दिया। तो ये जो पूरा का पूरा एक माहौल पूरा का पूरा बन गया है। मीडिया ने इसमें बड़ा भारी रोल अदा किया है और वो तो इसलिए अदा किया है कि मीडिया पूरा एक तरफा अब पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के गुणगान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब
हर कोई कांग्रेस में उसको लग रहा है कि अब कुछ रह नहीं गया है। और जो न्याय यात्रा अभी निकली, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली थी राहुल गांधी की, उसका तो कुछ इम्पैक्ट था उस समय, पर अब जो न्याय यात्रा निकल रही है उसका खासकर ये हिंदी बेल्ट में कहीं कोई असर दिख नहीं रहा है। तो ऐसा लगता है, और उससे ये भी नहीं लग रहा है उनको कि अब की लोकसभा चुनाव में उसका कोई एडवांटेज मिलेगा। और हर कोई ये मान के बैठ गया है कि अब तो सरकार, लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें 400 से ज्यादा सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गवर्नमेंट बन जाएगी, ये ऐसा सबका सोचना है। और उनका ये भी सोचना है कि यदि एनडीए अब फिर से गवर्नमेंट बनती है और मोदी जी बनते हैं, तो अब वो एक तरफा मतलब कार्रवाई होगी, और जितने भी और दूसरे पार्टियों में लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी तगड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा भय भी लोगों के मन में। तो ये सब स्थितियों के चलते जी। मुझे लगता है कि अब हर कोई बहाना देख रहा है कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी में जाएं। दिग्विजय सिंह का ये था कि जब पहले उनके भाई भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, जब जब ये सत्ता से हटे, तो कोई ना कोई एक आदमी तो घर का रहना चाहिए सत्ता के साथ, केंद्र सरकार के। तो फिर वो कांग्रेस में आ गए थे, और कांग्रेस में आने के बाद अब फिर वो ईवीएम और कई मुद्दों को लेके वो फिर से वो बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ, मतलब अपने भाई के खिलाफ भी बोल रहे हैं वो। तो ऐसा लगता है कि वो एक भूमिका तैयार कर रहे हैं ताकि फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार वो चले जाएं। तो ऐसी जी। जी। स्थिति बन रही है इसमें। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास ऐसा कोई चीज रह नहीं गई है जो लोगों को अपने से जोड़ के रखे, खासकर जी। नेताओं को। जयंत सर, ये जो पूरी बातचीत है, आखिर जब पूरा देश, अभी प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र आपने किया, जब देश में एक माहौल भाजपा कह रही है भाई उसके फेवर में बन रहा है, अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो पूरे देश में हावी हुआ पड़ा है, पूरा देश राममय हुआ पड़ा है, जब माहौल इतना ज्यादा फेवरेबल है, तो फिर आखिर ये भाजपा को जो है वो कांग्रेसी बनाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस, पूरी भाजपा जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं मोदी और शाह? जन सर म्यूट है, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। जी। देखिए राम प्रकाश जी, अभी जो अमित शाह और मोदी जी का जो रणनीति है वो ये है कि किसी भी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बना के रखना है, और सत्ता जब हो जाएगी तो फिर पार्टी कैसे चलेगी ये वो तय करेंगे। उसमें फिर किसी का कुछ नहीं, ये है कि लोगों को एक प्रोटेक्शन मिलेगा, संरक्षण मिल जाएगा, बस ये है। और जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी अभी चुनौती है वो ये है, जो संघ परिवार का एजेंडा है, कि समाजवाद, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान, जब सारे समाजवादी जेल में थे, तब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में समाजवाद शब्द लाई थी। और सेकुलरिज्म, जो पंथ निरपेक्षता है, ये भी उसी समय आया था। तो जो 42nd अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये सारी बातें आ गई थी, तो वो उसके खिलाफ हैं, वो समाजवाद और जो पंथ निरपेक्षता है, जिसको धर्म निरपेक्षता कहते हैं, तो ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म करना है। और मुझे लगता है जहां तक कि यदि राज्यसभा में इनका 2/3 बहुमत ना भी आए, तो भी ये स्थिति बना लेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक संयुक्त बैठक लेके, और ये इन जो, और एक पिटीशन भी लगाई है शायद उनने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर तो, प्रियम्बल को अमेंड करने का पावर तो किसी को नहीं है, तो ये प्रियम्बल का अमेंडमेंट ही गलत हुआ है। तो अब ये स्थिति है कि ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये दो चीजों को ये संविधान के प्रस्तावना से हटा देना चाहते हैं, और उस दिशा में अब ये काम चल रहा है। और उसके लिए राज्यसभा में बहुमत ना भी हो तो वो संयुक्त बैठक करके लोकसभा और राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी से इसको डिलीट कर देंगे, और इसके डिलीशन के बाद भारत लगभग हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ेगा। पर हिंदू राष्ट्र ये धर्म से मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह थे
सुदर्शन जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूछा था कि क्या आपके इसमें हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत में कोई हिंदू भीख नहीं मांगेगा? क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत में कोई भी हिंदू बेरोजगार नहीं रह जाएगा? तो ऐसी स्थिति है। और आज भी यदि हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या भारत में कोई किसान जो हिंदू है वो आत्महत्या नहीं करेगा? तो ये सारी चीजें हैं। तो जो मेन मुद्दे हैं वो तो बेरोजगारी है, मेन मुद्दा है वो किसान की आत्महत्या है, किसान को जो घाटे का सौदा बन गया है, और किसानी जो अब एमएसपी वगैरह के जो मामले निकल रहे हैं वो है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। ये सारे मेन मुद्दे हैं, पर ये सारे के सारे वो हिंदुत्व के आड़ में चले जाएंगे। तो ये स्थिति है, और इसी स्थिति में अब हर कोई चाह रहा है। कमलनाथ जी के बारे में भी बड़ी चर्चा है कि भाई वो जाएंगे, पर वो तो शायद ना जाएं, पर उनका लड़का जरूर हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, क्योंकि एक ही सांसद है अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी के बाकी सारे 28 सीटें उनके पास हैं। तो अब की बार हो सकता है कि कमलनाथ के बेटे वो ज्वाइन कर लें, और उसके बाद उनको फिर से नकुलनाथ को टिकट मिल जाए छिंदवाड़ा से, और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन के 29 के 29 सीट पूरी उनकी आ जाए। ये भी एक अंदरूनी, मतलब अंदर जी खाने में ऐसी भी बात तो चल रही है। जी तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में अब पूरा का पूरा, जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुआ है, जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसने कि इतने साल तक ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के अंडर जी में इतने साल शासन किया बंगाल में, वो वहां से पूरा सफाया हो गया है। तो उसी प्रकार, क्योंकि वो जनता से कटी रही, साम्यवादी पार्टियां ये थी वो जनता से कटी थी। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन लोगों ने एक जमाने में तोजो का कुत्ता बोल दिया था। तो ये स्थिति थी, तो वो कट गई थी, तो वहां से सफाया हो गया। तो कांग्रेस के पास भी अभी ऐसा कुछ है नहीं जिसको लेके कि लोग जाएं कि भाई ये कांग्रेस में है, और ये कांग्रेस का शासन यदि आता है तो ऐसी हो जाएगी। आर्थिक नीतियां तो सबकी सब एक दूसरे में गड्ढमड्ढ है पूरी की पूरी। तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस के लिए एक पूरा का पूरा एक आत्मनिरीक्षण का एक दौर आएगा। कायाकल्प जिसको कहते हैं हम लोग, कायाकल्प करना चाहिए। तो कांग्रेस को अब कायाकल्प करने की स्थिति बन रही है। और राहुल गांधी या गांधी परिवार का तो जनता से कोई संपर्क रहता नहीं है, वो तो मीडिया वगैरह के थ्रू चलते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का है, ये संघ परिवार का तो एक नेटवर्क है, काडर है। और काडर है वो हर जगह गांव-गांव में घुसे हुए हैं वो लोग, और धर्म के जी आवरण आवरण में गए हुए हैं। तो वो तो उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, कांग्रेस की ऐसी कोई जी पहुंच है नहीं है। और जी कांग्रेस में काडर नाम की कोई चीज नहीं है, आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है। तो इनको पूरा का पूरा अब यदि फिर से बिल्टअप करना है, अब भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्थिति में है वो 100 साल पहले आरएसएस बनी थी। अब 100 साल पूरे होने वाले हैं अगले महीने, अगले जी साल। तो अगले ये साल स्थिति है, 100 साल की तैयारी का परिणाम है ये। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ उसको अपनी एक अलग आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए तात्कालिक अभी अगला चुनाव तो नहीं, पर 10-20 साल आगे की सोच के और वैसी रणनीति बनानी पड़ेगी।